बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर फूड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, न्यूक्लिक एसिड मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, जो डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है और उनके अंदर स्पेसिफिक जीन इंसर्ट किए जाते हैं प्लाज्मिड्स के अंदर और उनसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। किसके लिए बनाई जाती हैं? एनिमल हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ओवरऑल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या किए जाते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। या ह्यूमन हेल्थ के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी। तो ये क्या करती हैं, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, ओवरऑल जो ह्यूमन को फैसिलिटेट करती हैं। मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यील्ड के अंदर जो पैदावार है उसके अंदर इजाफा हुआ, कल्टीवेशन एरिया के अंदर, ठीक है ना, यूनिट ऑफ कल्टीवेटेड एरिया ड्यू टू ग्रेट पार्ट टू प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। क्यों? जेनेटिक जो इंजीनियर्ड प्लांट्स हुए, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जीन मॉडिफिकेशन की गई, उनके अंदर ज़्यादा जो हुई रेजिस्टेंट प्लांट्स, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू डेवलप हुए। तो उनसे क्या हुआ, जो प्रिडेशन है, फंगल है, वायरल डिजीज है, उनके खिलाफ क्या हुए, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स बने, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जो लॉसेज होते थे वो क्या हो गए, कम हो गए। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस कम हो गई, जैसे ड्राउट, ऐसी वैराइटीज़ डेवलप की गई जो ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, हीट रेजिस्टेंट हैं, एसिडिक अल्कलिन सॉइल रेजिस्टेंट हैं। वो हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी, जो उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सम बायोटेक्नोलॉजिस्ट नो सी प्लांट एज बायोफैक्टर। क्या करते हैं, वो कहते हैं कि प्लांट्स बायोफैक्ट्रीज हैं, उनसे हम जो कुछ भी चाहें प्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम एंजाइम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, स्पेसिफिक हमारी जो नीड की स्टार्च है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं, ऑयल प्रोड्यूस कर, असेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करा सकते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करा सकते हैं, विटामिन प्रोड्यूस करा सकते हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, न्यूट्रासिटिकल्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। मतलब कि वैक्सीन्स, जो कुछ भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हमारे लाइफ की बायो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम क्या करा सकते हैं, प्लांट से प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय द स्पेसिफिक जीन कॉम्बिनेशन एंड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स विच आर यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना। हम क्या करा सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करा सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करा सकते हैं, पॉलीमर्स, अमाइनो एसिड, फूड एडिटिव्स, कुछ भी प्रोड्यूस करा सकते हैं फ्रॉम प्लांट्स बाय यूजिंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स एंड द यूज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स विच आर सफिशिएंट एंड एडिकेट फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना। वो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके लिए डिफरेंट हमारे पास पॉलीमरेज हैं, हमारे पास लाइगेजेस होते हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनमें पहला अगर हम बात करें तो क्या है, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकंड नंबर पे बायोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग है। थर्ड नंबर पे हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इंक्लूडिंग फंक्शनल जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है, फंडामेंटल स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ऑल जीन क्लोनिंग। जीन की क्या की जाती है, क्लोनिंग की जाती है, नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीज किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की जाती है, या इंजीनियरिंग जेनेटिक्स आर द आइसोलेशन, इंजाइमेटिक क्लीवेज, जॉइनिंग of a specific DNA fragment of the interest into cloning vector to make recombinant DNA molecule। recombinant DNA क्या होता है, एक ऐसा DNA होता है जिसका जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई हो चुका हो, चेंज हो चुका हो, जिसके अंदर हमने न्यू जीन इंसर्ट कर चुके हों, वो क्या कहलाता है, DNA फ्रेगमेंट जिसके अंदर इंसर्ट किया जा चुका हो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ऐसा डीएनए जिसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं बाय जीन क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आइसोलेशन ऑफ सम एंजाइम्स
पार्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स, इंजाइमेटिक क्लीवेज है, जॉइनिंग लाइगेशन, तो इन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, जब हम बना लेते हैं ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जाता है और सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, एनिमल प्लांट सेल के अंदर एम्प्लीफाइड एंड मेंटेन विद इन द होस्ट। इसको क्या किया जाएगा, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसकी फिर कापियाँ बढ़ाई जाएंगी और फिर उसको होस्ट के अंदर रखा जाता है कि जब हमने प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करनी हो तो उस सेल से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कापीज़ जो तैयार की होती हैं उन मल्टीपल कापीज़ को फर्दर यूज़ किया जा सकता है। ये जो इंट्रोडक्शन है होस्ट सेल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब दोज होस्ट सेल दैट टेक अप द डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड सेल्स बोलते हैं, जिनके अंदर क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो चुका होता है, ट्रांसफ़र हो चुका होता है, तो वो क्या है, ट्रांसफर्ड सेल हैं। उनको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है होस्ट के अंदर, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होता है और उनकी कापियाँ बढ़ाई जाती हैं। अब यहाँ पे एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं। एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस से के ऊपर क्या करती है, डीएनए फ्रेगमेंट को ब्रेक करती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कभी भी ना बनाया जा सकता अगर हम क्या हुए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन्वेंट ना होते। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की डिस्कवरी के साथ साथ क्या हुआ, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना शुरू हो गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ब्रेक करते हैं और उस जो ब्रेक टुकड़ा होता है, डिस्क्रीट रिप्रोडक्टिबल फ्रेगमेंट होता है, उसी को ही आगे प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जाता है और जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है उसके ऊपर ब्रेक करके उसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और प्लाज्मिड ग्रो करना शुरू कर देता है। स्ट्रैंड्स की डबलिंग होना शुरू हो जाएगी। जब स्ट्रैंड्स की डबलिंग होना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या है, हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड सीक्वेंस के डीएनए मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। अब प्लाज्मिड क्लोनिंग हमने देखा, डीएनए क्लोनिंग में सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, जीन को इंसर्ट किया गया, स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को उसको इंसर्ट किया गया सेल के अंदर, उसकी मल्टीप्लिकेशन की गई। अब सेल की जो प्लाज्मिड था उसकी क्लोनिंग कि किस तरीके से हमने प्लाज्मिड को क्लोन करना है, उसकी तादाद बढ़ानी है। प्लाज्मिड सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर मेंटेन्ड इन बैक्टीरिया एज इंडिपेंडेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंटिटीज। क्या है, प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद बहुत क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर मेंटेन्ड इन बैक्टीरिया एज इंडिपेंडेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंटिटीज। ये क्या करती हैं, नेसेसरी टू जॉइन आर लाइगेट इन विट्रो डीएनए मॉलिक्यूल और फ्रेगमेंट एंड परपिचुएट देम इनटू अ होस्ट सेल। ये क्या करते हैं, जो लाइगेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में परपिचुएट कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर, ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। पार्टिकुलर प्लाज्मिड आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट आर डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरियल प्लाज्मिड। क्या होते हैं, जो प्लाज्मिड होते हैं मोस्टली नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरियल प्लाज्मिड होते हैं, जिनको इंजीनियर किया जाता है क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड जो हम देखते हैं, पार्टिकुलर फीचर उनके होते हैं वो एस्क्रीचे कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर क्लोनिंग है। अब हमने देखने हैं कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए प्लाज्मिड के, जिसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है फॉर द इंसर्शन ऑफ अ न्यू जीन डीएनए फ्रेगमेंट। तो सबसे पहली बात है कि स्मॉल साइज़ होना चाहिए प्लाज्मिड, लेस देन 15 किलोबाइट होना चाहिए उसका जो साइज़ है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो जो जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ट्रांसफ़र जो फॉरेन डीएनए होगा वो क्या कर देगा, उसकी एक्सप्रेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो भी हमारे पास प्लाज्मिड हो उसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो ताकि वो क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। थर्ड नंबर पे यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज साइट, उसके पास एक क्लीवेज साइट होनी चाहिए ताकि जब उसको जो डीएनए इंसर्ट किया गया है, डीएनए फ्रेगमेंट जो जीन इंसर्ट किया गया है उसको क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ब्रेक करने की सलाहियत हो और स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अटैच भी
फोर्थ नंबर पे है अटैचिंग साइट होनी चाहिए कि उसको जो आइडेंटिफाई रेसिपिएंट सेल दैट कैरी, अब उसके पास जो प्लाज्मेट है उसके पास क्या होनी चाहिए, रेसिपिएंट साइट भी होनी चाहिए, ताकि जो न्यू सेल है, जो न्यू जेनेटिक मेकअप है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें हमारे पास डिफरेंट बायोमार्कर्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, ठीक है ना, कैनामाइसिन है, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये डिफरेंट क्या होते हैं मार्कर्स हैं जो जीन मेडिएटिंग रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसे हम बोलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम पीसीआर यूज़ क्यों करते हैं एक्चुअली, डिफरेंट डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि हमारे पास वायरस की वजह से कोई डिजीज़ आती है, हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस ए है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, पीसीआर टेस्ट किया जाता है। किसी भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उस ब्लड सैंपल के अंदर जो वायरल स्ट्रैंड होंगे, डीएनए स्ट्रैंड होंगे, उनके आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर वो स्ट्रैंड मौजूद हैं तो फिर उनको देखने के लिए आया कि ये डिजीज़ काज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको एम्पलीफाई किया जाता है, उनकी कापियाँ मल्टीपल कापियाँ तैयार की जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ कापीज़ तैयार की जाती हैं, फिर उनको स्टडी किया जाता है कि उनकी जो जीन सीक्वेंसिंग की जाती है, उससे पता चलता है कि ये क्या डिजीज़ काज कर रहा है या नहीं कर रहा। Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction, usually referred to as PCR, is an extremely powerful procedure that allows the amplification of a selected DNA sequence. ये क्या करता है पीसीआर, एम्पलीफाई करता है नंबर ऑफ कापीज़ जो डीएनए की होती हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस की, उनको इंक्रीज़ करता है। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम एम्पलीफिकेशन अचीव कर सकते हैं, मिलियन फोल्ड्स हम कापियाँ तैयार कर सकते हैं। टिपिकल पीसीआर प्रोसेस इंटेल्स नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर एम्पलीफाइंग अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ईच साइकिल हैज़ 3 सक्सेसिव स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन क्या होता है, जो डीएनए है उसको हायर टेम्परेचर पे ब्रेक कर दिया जाता है और उसके जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड अलग होंगे तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, अनिलिंग आ जाता है। यहाँ पे 95 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है। अनिलिंग एक्चुअली मेटेलिक पार्टिकल्स जब क्या किए जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, फिर कूल किया जाता है ताकि उनमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जा सकें। तो अनिलिंग में भी यही होता है कि एक दफ़ा टेम्परेचर हमने डीनेचुरेशन में इंक्रीज़ किया, जब डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग हो गए, अब ये डीएनए फ्रेगमेंट जैसे अलग हुए तो टेम्परेचर कूल कर दिया 35 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब वो जो फ्रेगमेंट अलग हुए थे वो दोबारा क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग के ऊपर। तो कंपोजिशन ऑफ द प्राइमर पे डिपेंड करता है अनिलिंग का टेम्परेचर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इलोंगेशन, पॉलीमराइजेशन और रेप्लिकेशन। यहाँ पे इलोंगेशन में क्या होता है कि टैग पॉलीमराइज ऐड किया जाता है। वो जो डीएनए सीक्वेंस जो जहाँ पे स्पेसिफिक हमारे पास अमाइनो एसिड्स ऐड हुए, तो वो अमाइनो एसिड क्या करते चले जाएंगे, इलोंगेट होते चले जाएंगे, मूव करते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो डीएनए है उसकी मल्टीपल कापियाँ तैयार होती चली जाएंगी। फर्स्ट स्टेप में इनिलिंग, डिनेचुरेशन, अनिलिंग, इलोंगेशन, इसी तरीके से ये स्टेप मल्टीपल टाइम्स होगा। तो मल्टीपल टाइम्स में जब हम पॉलीमराइजेशन कर रहे होंगे तो उसकी कापियाँ क्या होती चली जा रही होंगी, मल्टीपल कापियाँ बनती चली जा रही होंगी, और उन मल्टीपल कापियों को यूज़ किया जा सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंटल रिकॉर्ड, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज। हम डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टैग पॉलीमराइज के ज़रिए क्या है, पॉलीमराइजेशन होती है और चेन लेंथ डीएनए की क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। एम्प्लीफिकेशन आकर इन एक्सपोनेंशियल मैनर, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, मतलब लॉग की पावर्स में एम्प्लीफिकेशन होती है। जो तादाद डीएनए की बढ़ रही होती है वो 2 to 3 हार्स के अंदर हम हज़ारों की तादाद में डीएनए मॉलिक्यूल हासिल कर लेते हैं। All step and temperature change required during PCR cycle are usually carried out in an automated programmable block heater known as PCR। ठीक है ना, ये सारे के सारे स्टेप कहाँ पे किए जाते हैं, PCR मशीन के अंदर किए जाते हैं। Polymerase chain reaction technologies provide shortcut for many cloning and sequencing application। क्या हम इनसे क्लोनिंग कर सकते हैं और डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। These procedure permit scientists to obtain definite structural data on gene
डीएनए सीक्वेंस व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए आर अवेलेबल, ठीक है ना। अगर कहीं पे किसी भी शख्स को चोट लगती है या क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर जहाँ पे थोड़े से अमाउंट के अंदर डीएनए डाटा मौजूद होता है, तो उसको पीसीआर के जरिए एम्पलीफाई करके उसके नंबर ऑफ जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं इंक्रीज करके डीएनए की तादाद बढ़ा के उसको क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।